हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। मैं पूजा। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आगे भी होने वाली है, तो सब लोग अपना अपना ध्यान रखें। और गर्मी में गन्ने का जूस पियेंगे अगर आपके आसपास घर के पास हो तो बहुत अच्छा होता है, उससे लू से हमें वो बचाता है। और कच्चा प्याज ज़रूर खाएं क्योंकि वो भी हमें लू से बचाता है। तो ठीक है, चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले सभी जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, उन सब को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो मैंने कहा था, अगर जो लोग मेरी बात से सहमत हैं तो वो लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों के सिर्फ एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कि हमारी बात को आपको अच्छी लग रही है और आप इस बात से सहमत हो कि जो आपकी बहन जो बात बोल रही है आप उस बात से एग्री करते हो, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आज हम फिर से टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें ऐसे निकल निकल के आ रही है ना कि आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग हैरान हो जाओगे। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हैरान होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो पता था कि ये औरत यही करने वाली है। ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं निकल निकल के, जो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ। तो एक साथ वो सारी वीडियो में नहीं बता सकती, मैं एक ही वीडियो में तो बैक टू बैक मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि सीमा हैदर ने अपने जो ये बनाए हुए सास ससुर है, अपने जो सके सास ससुर थे उनको तो वो छोड़ के आ ही चुकी है, उन्हें लात मार के। तो जो उसने यहाँ पे बनाए हुए थे उन लोगों के साथ भी क्या किया और वो क्यों वीडियो में नज़र नहीं आ रहे आजकल उसके साथ, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ और सुनाने वाली हूँ कानों से, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास पहुँची है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है, तो टॉपिक आज का ये है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा टाइटल में, सीमा मैडम के घर लगा है एसी। ठीक है ना। एसी लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। गर्मी इतनी पड़ रही है, सीमा मैडम ने एसी लगवा लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर एक बात बताना चाहती हूँ पहले। ठीक है ना। सीमा ने एसी लगाया, बहुत अच्छी बात है, हैं। और दूसरी बात ये, अभी तो वो कुछ दिन पहले ये बोल रही थी, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए, अभी सचिन पापा ने दिलाई है बच्चों को गाड़ी 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की। ठीक है ना। वो दिला दी उसने, अभी अभी 15 दिन भी नहीं हुए। और उसके बाद अभी उसने कल वीडियो डाला था, वो दिलाया बच्चों को नहाने वाला, क्या उसको बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो स्विमिंग पूल की तरह, वो बैलून की तरह जो फूल जाता है, वो उसमें हवा भर रहा था, उससे हवा ही नहीं भरी जा रही है ना। वो लेके आया, वो बहुत बड़ा अभी कल, है ना। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। आज लग रहा है मैडम के घर एसी। ठीक है ना। 10-5 हज़ार का आ गई, उसकी साइकिल आ गई जितने की भी आई, फिर उसके बाद बैट आ गया, फिर ये आ गया, चीज़ें आ रही है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। एक ही महीने में, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी एसी आ गया। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मैडम जी, ज़रा बता तो दो कहाँ से आ रहा है ये सब। हम तो नहीं कर पाते ये सब, एक ही महीने में इतना सब कुछ। अभी तो हमने बस अपनी बेटी का एडमिशन करवाया स्कूल में, दोबारा जो एडमिशन हुए, क्योंकि प्राइवेट में हर साल ही न्यू एडमिशन होते और हर साल ही भरनी पड़ती है फीस, है। आपने तो एसी, और फिर आप ऊपर से यूं क्यों बोल रही हो, सचिन ने लगवाया है बच्चों को, वो परेशान नहीं देखना चाहते, बहुत गर्मी है, कमरा बहुत गर्म हो जाता है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे तू तो बहुत ही दुखियारी माँ है, तेरी सच्चाई तेरे बेटे के मुंह से हम सुन चुके हैं। तू बच्चों की कितनी फिक्र करती है और तू बच्चों को कितना टाइम देती है और बच्चों के साथ तू कितना रहती है ना, ये हम देख चुके हैं। आजकल तो वो बबीता है, जो तेरी बबीचा चमची चाची थी तेरी, हैं, पहले तो उनके पास दिन भर वो पड़े रहते थे। अब जब से उसे सच्चाई सारी सामने आ गई है, जब उसे सब लोग परेशान कर रहे हैं, मोहल्ले वाले हंस रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तो उसने अब इनके घर भी आना जाना छोड़ दिया है। ठीक है।
इसलिए इसके बच्चे भी वहाँ नहीं जाते। नहीं तो वो तो एक पराठा भी खिलाती थी ना, उसका भी वीडियो बनाती थी, ये देखो बच्चों पसंद है पराठा, उनके घर पड़े रहते थे दिन भर बच्चे, और ये तू अपनी अय्याशी के लिए लगा रही है, तुझे लग रही होगी गर्मी तो इसलिए लगा रही है। तुझे बच्चों की चिंता कब से होने लग गई, कब से होने लग गई? तूने बच्चों का पूरा साल बर्बाद कर दिया बिना पढ़ाई के, तुझे बच्चों की चिंता हो गई क्या है? इतना होता तो बैठती, जो तू बड़े वो आई डोंट केयर बट नो प्रॉब्लम बोलती रहती ना, उनको साथ लेके बैठती है 1-2 घंटे। और जो तू हर चीज़ का एक डॉगी के साथ भी वीडियो बनाती है ना, तो वो वीडियो बनाती कि आज मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कल बच्चों को पढ़ा रही हूँ, या अगर तुझे नहीं पढ़ाना आ रहा तो जो काम मिला, जो तू बोलती है कि ट्यूशन जाते हैं बच्चे, ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन से भी होमवर्क मिलता है बच्चों को, है? कभी लेके बैठी है तूने पढ़ाने? कभी तूने उनसे पूछा है बेटा क्या काम मिला है क्या नहीं मिला है? तू तो बस ना एक ना, तेरा ऐसा मन करता है ना तेरे झुंडा पकड़ के ना तेरे बालों का हिला दूं, सच में तू इतनी मक्कार किस्म की औरत है। और अब आप लोग ये वाला एक वीडियो देख लीजिए और इसकी हरकत देख लीजिए। जो घर में लोग काम करने आए ना, जो एसी लगाने भी, मतलब उसके साथ भी इसकी बातचीत करने का तरीका देख लो आप पहले। ऐसे कोई आता है तो ऐसे बात करते हैं क्या हम लोग भी? एक उसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि उसकी जो चेहरा हो जाता है ना जब हम किसी से अलग ढंग से बात करते हैं, तो वो आपको खुद पता चलेगा कि ये किस तरीके से बात कर रही है। और जो बंदा एसी लगा रहा है और उसका भी फेस देख लेना वो क्या बोल रहा है, ठीक है ना? ठीक है, देखिए ये वाली वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ, ठीक है? देखिए ये क्या कह रहे थे तुम पहले? छोटू भैया आए हैं तो थोड़ा तेज बोलो ना, मेरे यूट्यूब की फैमिली सुनेगी। बताओ। हेलो गाइस, आज हम ऐसे लगाने आए हैं सीमा के यहाँ पर। भाभी, सीमा भाभी सीमा भाभी के यहाँ पर। क्या नाम है तुम्हारा? देख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले तो मैडम के बोलने का तरीका देखो आप, किसी से भी बात करती है वैसे ही ये बड़ी इंग्लिश झाड़ती है, इसे बोलने की तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है, हैं? क्या बोल रही है, क्या बोल रहे थे तुम? अरे तू गैर आदमी से बात कर रही है, बोलने का तरीका नहीं है, जैसे ऐसे बात कर रही है जैसे अपने खसम से बात कर रही हो तू, है? क्या बोल रहे थे तुम, हैं? ऐसे कौन बात करता है? और उसके जो लगा रहा है ऐसी, उसकी स्माइल तो देख लो जरा, उसकी स्माइल भी देखो और इसकी स्माइल भी देखो, ठीक है ना? और वो क्या बोल रहा है, वो धीरे धीरे बोल रहा है, फिर बोल रही है, फिर क्या क्या बोला उसने कि मैं सीमा के घर लगाने आया हूँ एसी, और इसने अपने आप बुलवाया, सीमा नहीं सीमा भाभी। तो आप एक बात बताइए कि रिस्पेक्ट तो वो अपने आप देगा ना अगर वो भाभी मानता होगा तो, क्योंकि बाहर वो तू तो अपने मुंह पे बुलवा ले जो तुझे बुलवाना है, ठीक है ना? पर जो बाहर लोग हैं वो तो तेरी सच्चाई जानते होंगे ना, तभी तो वो उस नज़रिए से, जिस नज़रिए से वो इसके बारे में सोचता होगा या देखता होगा, तभी तो उसने बोला सीमा के घर एसी लगाने आया हूँ मैं। उसने अपने आप क्यों नहीं बोला सीमा भाभी के घर पे आया हूँ, है? क्योंकि ना ये औरत है ही ऐसी, और आज वो इसके घर एसी लगा के इसके बोलने चालने के बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, वो समझ गया होगा कि ये किस टाइप की है, ठीक है ना? तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या बोलेंगे? आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? तो उसके लिए प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा प्यारा सा अपनी बहन को, कि मुझे पता चले कि आपको कैसा फील होता है अगर मैं ये बात कर रही हूँ आपसे, तो ठीक है ना? मतलब आपको ये बात आप राइट करते हो, इसमें एग्री करते हो इस बात पे, ठीक है ना? एक वीडियो और है आपके लिए, प्लीज़ वो वाला भी देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात मैं करती हूँ आपसे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। सारी सुविधाएं, सारी खुशियाँ जो बच्चों के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमें मीना जी सब दे रहे हैं, जो कि हमारे पास पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं थे। हम बहुत देखिए आपने वीडियो, सारी सुविधाएं कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और सारी सुविधाएं जो भी हमें चाहिए, जो हमें पाकिस्तान में नहीं मिली, वो हमें सचिन जी यहाँ पर दे रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात का मतलब समझते हो आप लोग, हैं? जो सारी खुशियाँ हमें पाकिस्तान में नहीं मिली वो सचिन जी यहाँ पर दे रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, है ना? एसी लग गया है, यही खुशियाँ तो चाहिए इसको, हैं? वो इंसान कमा कमा के मर गया, मतलब
वो कमाते कमाते अपनी जान सुखा ली उसने हैं, और इस औरत की अय्याशी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ से भागकर यहाँ पर आ गई। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ये सचिन सारी सुख सुविधा दे रहे हैं इनको, सचिन अंकल, सचिन पापा, सचिन सचिन सचिन, ठीक है ना, दे रहे हैं। तो ये बता दे मुझे अगली वीडियो में कहाँ से दे रहे हैं, ठीक है ना। अगली वीडियो तेरी यही होनी चाहिए कि सचिन पापा ने एसी कहाँ से लगाया और ये सारी सुख सुविधा है जो वो कहाँ से दे रहे तुम लोगों को, ठीक है ना, कि कहाँ से ला रहे हैं। ये यूट्यूब की कमाई है ना जो तू कमा रही है, या कुछ और अलग से बिजनेस खोला है तो वो भी बता दे जो दिख नहीं रहा हमें। वहाँ तो तूने क्योंकि कैमरा नहीं लगाया होगा ना, तू तो उन्हीं चीज़ों पे कैमरा लगाती है जो कैमरे में दिखानी चाहिए, है ना। जो तेरी अलग पर्सनल कुछ चल रहा होगा उस पर थोड़ी तू कैमरा लगाएगी, है ना। सचिन बता तो दे कौन सी, कितनी अच्छा कितनी सैलरी है सचिन की, ये तो बता दे ज़रा। तू मैंने उस दिन भी तेरे से पूछा था शॉर्ट्स में, सचिन पापा की बता दो सैलरी क्या है, कौन सी जॉब लग गई, भाई हमें भी बता दो। बताया नहीं तूने कुछ। तू तो अपनी यूट्यूब फैमिली को सब बताती है, तू तो मतलब सच नहीं बताती, तू इसका मतलब झूठ ही झूठ बोलती है। एसी कितने का होगा कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग अंदाजे से। मुझे तो मतलब यही है 30-35 हज़ार का तो एसी आता है, ठीक है ना। तो 30-35 हज़ार का इसने एसी खरीदा है। कौन से आई कमाई? सचिन पापा कमाने जा रहे हैं। कहाँ पे कमाने जा रहे हैं प्लीज़ बताइए ज़रा हमें, कहाँ कमाने जा रहे हैं, इसका जवाब हमें चाहिए। कहाँ कमाने जा रहे हैं, या तेरी ये यूट्यूब की कमाई से है और तू कमा रही है तो फिर क्यों डंका पीट रही है बार बार कि सचिन ने हमारी सारी सुख सुविधाएं दी है, सारी सुख सुविधाएं दी है सचिन ने। अरे ये उल्लू बनाना छोड़ दे, हमें सब पता है तेरी कहाँ से कमाई आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर कुछ और अलग से पर्सनल कमाई आ रही है तो वो बात अलग है, ठीक है ना। तभी तू उस दिन सचिन के बाबा है ना जो दादा, तू उनको गिनवा रही थी कि बाबा आपके दूध के पैसे कौन देता है। तू दूध के पैसे उनको गिनवा रही थी, तू ऐसी औरत है तू, ठीक है ना। एक चीज़ मैं ये आपको दिखाने के लिए दोबारा आई हूँ कि ऐसे ओढ़ी जाती है ना चुन्नी, ऐसे ऐसे यहाँ से, मतलब चुन्नी किस लिए ओढ़ते हैं हम, किस लिए ओढ़ते हैं कि कोई होता है या शर्म के लिए, इज्जत के लिए है ओढ़ी जाती है ना, इसलिए कि बस ऐसे नाम के लिए बस ऐसे ओढ़ ली, यहाँ से ऐसे बस ये ओढ़ ली। ऐसे कहाँ ओढ़ते हैं चुन्नी, कहाँ ओढ़ते हैं ऐसे चुन्नी है। तू तो मैंने देखा है अभी जो गुलाम हैदर भाई के साथ एक लेडीज आ रही थी, उसने ऐसे करके चुन्नी ओढ़ी थी। तो इसका मतलब तू पाकिस्तान का कल्चर यहाँ भी निभा रही है। तो तू तो कह रही है मैं सनातनी बन गई। हमारे सनातनी धर्म में पता है कैसे ओढ़ी जाती है चुन्नी, बताऊं? ऐसे ओढ़ी जाती है चुन्नी हमारे सनातनी धर्म में। देख, अच्छे से देख ले और सीख ले इसे कि चुन्नी कैसे ओढ़ी जाती है, ठीक है ना। जब बहुएं घर की चुन्नी ओढ़ती है ना, जब घर में कोई होता है तब ऐसे करती हैं, ठीक है ना, ऐसे मुंह ढकती हैं। और जब नहीं होता कोई, सास के सामने सबके सामने ससुराल में ऐसे ओढ़ के रखती हैं चुन्नी को। अगर तुझे पता हो तो, नहीं पता तो ये वीडियो देख लियो, इससे सीख लियो, ठीक है ना, कि चुन्नी कैसे ओढ़ी जाती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं ओढ़ी जाती। इससे बढ़िया तो तू उतार ही दे, यहाँ से तो सब दिखता रहता है, तेरा ससुर सामने से जाता रहता है, यहाँ से सब दिखता रहता है। ये कौन सा तरीका होता है चुन्नी ओढ़ने का? बेशरम। और मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो ये इसने बोली है ना ये बात कि सचिन पापा हमें सारी सुख सुविधाएं दे रहे जो हमें पाकिस्तान में नहीं मिली। हर इंसान को सुविधाएं नहीं मिलती, ठीक है ना। हर इंसान जो भी, ये सोचो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है और वो इंसान किराए पर रह रहा है, रेंट पर रह रहा है, तो वो अपने घर का खाना, घर का किराया, बच्चों की फीस कर रहा है। तो बताओ वो बाकी चीज़ें तो कर ही नहीं सकता ना। कैसे, सच में मैं आपको, मैं क्या बोलूँ, जो मैं दिल से महसूस करती हूँ और जो सोचती हूँ ना, मैं बहुत, तब मैं ये बातें बोलती हूँ आपसे। और आज एक बात बोलने जा रही हूँ। मेरे घर में ना खुद कूलर लगा हुआ है, मेरे घर में एसी पड़ा है 5 साल से, 5 साल से एसी पड़ा है, क्योंकि 5 साल पहले हमारे घर में सब ठीक ठाक था, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड का बिजनेस था, सब था, ठीक था। जब से लॉकडाउन कोरोना आया ना, उसके बाद से ना सब चीज़ें ख़राब हो गई। तो ठीक है, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट पे रह रहे हैं हम, हमारा बिजली का बिल महीने का आता है 25 से 2600 रुपये। सिर्फ कूलर और पंखा चलता है, सिर्फ ये फ्रीज और ये सब तो
चलता ही है, गर्मी में भी सर्दी में भी। तो तब नहीं इतना आता, गर्मी में हमारा आता है 2500 रुपये या 2600 रुपये बिल आता है। तो हम इसलिए एसी नहीं लगा रहे हैं कि फिर एसी लगाएंगे तो कितना बिल आएगा, हमें और भी चीज़ें देखनी है। तो ठीक है ना। तो इस बात से अगर आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज़ इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग इसलिए एसी नहीं लगवा रहे, ठीक है ना। हम लोग भी तो हर चीज़ एडजस्ट करके चल रहे हैं। मतलब ये कौन सी जन्नत से उतरी हुई है, परी है क्या नहीं है कि इसको सारी सुख सुविधाएं चाहिए। मतलब ये कुछ एडजस्ट करके नहीं रह सकती। आप लोग खुद देख लो अपनी आंखों से। ऐसी औरत को जो सिर्फ सबको बर्बाद करने के लिए आई है। आजकल ना इसके सास ससुर घर में दिख रहे हैं, ना इसकी ननद दिख रही है, कोई नहीं दिख रहा, बस इसकी जेठानी अंजलि नज़र आती है। कहाँ गए सब लोग, कहाँ गए, बता तो ज़रा कहाँ गए सब लोग। ये जितनी बेशरम और बदतमीज़ किस्म की औरत है ना, ये इससे आने वाली अगली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इसने अपने सास ससुर और ननद को कहाँ भेजा है या घर से निकाला है या जो भी किया है ना, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और आपको एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है अपनी बहन को कि अब आपको ये बात कैसी लगी, आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।